हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में हम क्यों बात करेंगे? क्योंकि आज के टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने 52 वीक लो पर चल रहा है। एक हम मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ 52 वीक हाई और लो की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम इसका टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। उसके बाद कुछ थोड़ा मैं ओवरव्यू अभी तक के करंट फाइनेंशियल के अपने पीएनएल पे भी दिखाऊंगा कि मैंने एक छोटा सा पीएनएल 3.2 लाख का इस साल कैसे बनाया है और हाउ इट हैज बीन। जैसा कि आप देख सकते हो, एक अच्छा ग्रीन दिख रहा है आपको। जो मैक्सिमम रेड भी दिख रहा है, डार्केस्ट रेड है, वो भी केवल माइनस 3,500 का ही सबसे बड़ा लॉस है मेरा, या -3,500 का, हाँ 3200 का सबसे बड़ा लॉस यही है। ठीक है। बाकी अगर आप ग्रीन, बाकी आपका पोर्टफोलियो मैक्सिमम आप देख रहे होगे कि इट इज ग्रीन, सो आई विल टेल अबाउट दिस ऑल्सो। उसके अलावा मैं एक बाद इसके बाद पोर्टफोलियो, अपने करंट पोर्टफोलियो पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूंगा। तो पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले एक साल में -6% का रिटर्न दिया है एंड इट इज, ये तीनों मूविंग एवरेज हैं और अपने लास्ट तीनों 200 डे, 50 और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बात करता हूँ। ये 52 वीक लो है। ओके, ये बहुत ही फेमस स्ट्रेटेजी है एक फंडामेंटल गुड कंपनीज की, जिसमें लोग पैसा बनाते हैं। पर इस स्ट्रेटेजी में क्या चाहिए होता है? पेशेंस बहुत चाहिए होता है, जो मेनली बहुत कम लोगों के पास देखा जाता है। अगर आप देखोगे इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये रेड लाइन आपकी जो है ये 52 वीक लो को डिनोट कर रही है और जो ब्लू लाइन है 52 वीक हाई को डिनोट कर रही है। इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने 52 वीक लो पर है। ओके, 52 वीक लो पर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इससे पहले कितनी बार रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने 52 वीक लो पर थी और उसके बाद क्या हुआ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इट वाज इन मार्च 23 जब रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने 52 वीक लो पर थी। और यहाँ से अपने इसको कितना टाइम लगा, आपको टाइम देखना है, क्योंकि एवरीथिंग इन इंडियन इक्विटी मार्केट इज अबाउट दी हाउ मच टाइम इट टुक एंड हाउ मच रिटर्न इट हैज गिवन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं 52 वीक लो पर थी और मैं हमेशा प्रीवियस हाई पर ही बेचने की कोशिश करता हूँ। द प्रीवियस हाई वॉज दिस लेवल। ओके, इट गेव अ रिटर्न ऑफ 23% या 24%, 23.95। इट गेव रिटर्न इन 4 मंथ, 113 दिन, यानी 4 महीने में ये रिटर्न आया था। ओके, यहाँ पे हम अभी पीछे आराम से बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। इससे पहले नेवर 52 वीक लो कहीं नहीं आया। यहाँ पे कितने कम मौके मिले पिछले 5 साल में। यही होता है, बड़ी कंपनियों में ऐसे मौके कम मिलते हैं, पर जब मिलते हैं तो जहां लोग भाग रहे होते हैं वहीं पे बिग प्लेयर्स एंट्री लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कोविड के टाइम पे मौका मिला था। ओके, सो कोविड के टाइम पे अगर आप देखोगे, सो इट वाज एट दिस लेवल जहाँ पे इसने ट्रेड दे दिए थे। उसके बाद और भी गिरा, बट आई एम टेलिंग कि अगर आपने जहाँ पे पहला इंडिकेशन आया था वहां पे भी लिए होते, सो इट गेव अ रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई ऑफ 47% इन 56 डेज। 2 महीने में 50% का रिटर्न। ये कोविड के टाइम पे आप रिटर्न बनाए होते हो। ओके, लेट्स सी अदर। इसके अलावा इसके बाद मौका मिला, आप आते जाओगे या आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद इसने एक मौका यहाँ पे देखिए हल्का सा बनाया, बट इट हैज नॉट टच दी 52 वीक लो, नेवर नेवर। यहाँ पे आपको एक मौका मिला। नाउ हेयर ऑल्सो आपका प्रीवियस हाई, सेफ प्लेयर्स तो प्रीवियस हाई पे एग्जिट करने हैं, पर मैं 52 वीक हाई भी अगर आप लोगे, so it gave a took almost 26% रिटर्न इन 4 मंथ। सो आप जाके ऐसे चेक कर सकते हो, 2015 तक पहुंच गए हैं। व्हाट आई वांट टू टेल कि 52 वीक हाई पे जब कोई लो पे कंपनी होती है ना, तो वहां पे आपको ये देखना है कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। और खास, खैर रिलायंस इंडस्ट्रीज में तो फंडामेंटल भी चेक करने की बात है ही नहीं मोस्टली, क्योंकि अगर आप 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए ट्रेड ले रहे हो, यहाँ से इसका पोटेंशियल गेन कितना है, पोटेंशियल गेन देखो। इफ इट गोज टू इट्स प्रीवियस हाई ओनली, मैं हटाता हूँ ये प्रीवियस हाई, ये सेफ ले लो, यहाँ पे इट हैज अ गेन ऑफ 25%। अगर आप इतने बड़े लार्ज कैप कंपनी में 25% रिटर्न बना रहे हो एक साल में भी, देन इट इज मोर देन इनफ रिटर्न। ओके, मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा रिटर्न 52 वीक हाई तो इट इज़ ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे अगर आप टारगेट करो, इट इज़ 30%, बट प्रीवियस हाई भी इट्स अराउंड 25% फ्रॉम हियर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया कि वेन एवर दी स्टॉक्स लाइक रिलायंस या बिग कंपनीज
जिनके फंडामेंटल में कोई इशू नहीं है, वो टच करते हैं तो क्या होता है, अगर फंडामेंटल पे आ जाते हैं, मार्केट कैप 16 लाख करोड़ की कंपनी, स्टॉक पी 24, आरओसी ऑलमोस्ट 10%। अच्छी अच्छी कंपनियां आरओसी 10% का नहीं मेंटेन कर पा रही हैं। रिलायंस जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अगर वो आरओसी 10% का पिछले 10 साल से मेंटेन कर रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार का। आई विल शो यू दी डॉक्यूमेंट्स इफ विल गो, यहाँ पे अगर आप आ जाओ, रेशियोज नॉट, सॉरी कहाँ गया, यहीं पे आपको मिलेगा, इट्स हियर ओनली। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल से 10% का आरओई मेंटेन करके कंपनी चल रही है, ठीक है, ऐसा पिछले 5 साल कंसिस्टेंट। इट इज शोज द कंसिस्टेंसी एंड अबाउट द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी। स्टॉक प्राइसेस पिछले 1 साल में निगेटिव, ऑलमोस्ट पिछले 3 साल में एफडी से भी कम रिटर्न इस कंपनी ने दिया है, ओनली 4%। इट इज अ वेरी, अब क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आते हैं, पहले हम देख लेते हैं। P24 ऑल गुड, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलमोस्ट एट 10%। इंडस्ट्री PE इज 20, सो नॉट ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड चेक करने का तरीका एक पैग रेशियो होता है। पैग रेशियो जब भी 1 से कम होता है, ठीक है, सो इट इज कंसिडर्ड एज वेरी अंडर वैल्यूड कंपनी। 1 to 2 is considered okay company, 2 to 3 it is considered slightly overvalued, and 3 पैग रेशियो के ऊपर जो कंपनीज होती हैं वो हाईली ओवरवैल्यूड मानी जाती है। सो इट इज एट 2 लेवल, ऑलमोस्ट नॉट ओवरवैल्यूड, फिक्स्ड एट मच विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। पिछले 3 साल में डीआईज ने अपने स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, 5% डीआईज ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एट 17%। ओके, चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर। आप देखोगे सेल्स इज स्लाइटली लेस देन दी लास्ट 2 क्वार्टर्स, पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब सितंबर से कोई खास सेल्स में नहीं हुआ है, इस वजह से इसके रिटर्न कम है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मानिए आपके पास 2,31,000 रुपये होते हैं, 784, और एक क्वार्टर बाद आपके पास 200-300 रुपये कम हो गए, ठीक है, तो हाँ माना जाता है कि आपके पास थोड़े पैसे कम हो गए हैं। पर क्या स्टॉक इतना फॉल होना, 52 वीक लो पर आना, इतने खराब रिजल्ट्स नहीं है। इट इज जस्ट कि ओवरऑल मार्केट फॉल कर रहा है और एफआईआईज निकल रहे हैं जो इन कंपनीज में बहुत बड़ा पोजीशन बनाते हैं, इस वजह से हमें स्टॉक इतने डिस्काउंट लेवल पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट पे देखें तो सेल्स इज नॉट बैड, उल्टा अगर आप एक्सपेंसेस कम होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ चुका है। ओके, उल्टा इट इज बेटर देन दी लास्ट क्वार्टर। और अगर हम लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से देखें तो इट इज जस्ट 1000 और 2000 करोड़ का कम है, विच इज नॉट सो बैड कि कंपनी 20% 25% डाउन आ गई है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16, 15, 17%, इट इज गुड, नॉट मच डिक्लाइन इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। नेट प्रॉफिट इज हाईएस्ट, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन कम हुआ है, इस वजह से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, विच इज, अगर ऐसे तो हम देखते हैं नेट प्रॉफिट, हाँ नेट प्रॉफिट बढ़ गया पिछले क्वार्टर से, शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए, पर नहीं, और भी चीजें देखनी होती हैं। अर्निंग पर शेयर इज बेटर देन द लास्ट क्वार्टर। अब हम एनुअल का देखते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ, इट इज द हाईएस्ट एवर फॉर दिस कंपनी। ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स, इट इज हाईएस्ट एवर फॉर दिस कंपनी। ओके, expenses is also highest ever, due to which operating profit margin is little bit less, but it is not such less कि आपकी कंपनी 25% लो पे गिर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना कम हो गया यार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% ऊपर नीचे हुआ और स्टॉक इज एट 22% लो, ठीक है। सो आपको ये दिमाग में बार बार लेके चलना है कि हाँ रिजल्ट थोड़ा खराब है, पर क्या इतना खराब है कि ये स्टॉक इतना गिरे। ओवरऑल अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट, इट इज ऑलमोस्ट जस्ट 1 or 2% बैड। अर्निंग पर शेयर इट हाईएस्ट एवर, अगर लास्ट क्वार्टर का हटा दें, इट इज हाईएस्ट एवर अर्निंग पर शेयर, इतना कभी भी किसी भी ईयर नहीं रहा है। ओके, सो फंडामेंटली देयर इज नथिंग मच रॉन्ग विद द कंपनी। अगर आप 52 वीक हाई लो का इंडिकेटर लगा के भी चेक कर लोगे, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे, तो इट हैज गिवन सच अपॉर्चुनिटीज ओनली 3 times or 4 times इन लास्ट 10 years। 10 साल में ऐसे मौके 3 या 4 बार ही आए हैं, ठीक है। और एक मूविंग एवरेज का है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मूविंग एवरेज का ये होता है कि ऑल्दो इट इज फॉलोइंग, पर जब कोई स्टॉक एवरेज तीनों फंडामेंटली, मैं दोबारा बताता हूँ, मैं रिलायंस पे एग्जांपल ले रहा हूँ, जब वो एक अलग लिस्ट बनानी पड़ती है आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनीज की,
जब तीनों मूविंग एवरेज के नीचे होता है वहां पे जो बाई करता है, मैं कभी भी किसी प्राइस को ऑल टाइम हाई पे बाई नहीं करता हूँ, चाहे कोई भी पैटर्न बन रहा हो, क्योंकि वहां से जो फॉल होता है वो बहुत स्टीप होता है। मैं हमेशा एक बॉटम पे स्टॉक बाई करता हूँ और स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ, ताकि नीचे भी जाएगा सो इट इज ओके। आई हैव ऑलरेडी बॉट एट सच अ ह्यूज डिस्काउंट कि वहां से कितना नीचे जाएगा, पर आप ये स्मॉल कैप में स्टंट नहीं खेल सकते, लार्ज कैप में खेलते हो। ओके, जब भी ये स्टॉक प्राइस 52 वीक लो के तीनों एवरेज के नीचे आते हैं तो उसके बाद जो रिकवरी होती है इट इज़ अ वेरी गुड। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले मौका यहाँ पे मिला है। ओके, यहाँ पे 52 वीक लो के नीचे स्टॉक, यहाँ पे भी मौका नहीं मिला। इट्स द स्टॉक प्राइस शुड बी बिलो ऑल थ्री मूविंग एवरेज। यहाँ पे मौका मिला था ऑलमोस्ट यहाँ पे। और मैं सेल कब करता हूँ, व्हेन द स्टॉक प्राइस गोज अबव ऑल थ्री मूविंग एवरेज, या मैं ट्रेल करता हूँ, दो में से एक। सो यहाँ पे भी देखो कि अगर आपने यहाँ पे लिया था, अगर आप यहाँ पे भी ले लेते, आप MACD या RSI चेक नहीं करते, एकदम आप हो कि तीनों मूविंग एवरेज के नीचे है, मैंने बाई किया, सो यू वुड हैव नॉट गॉन मच, पर तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पे ऑलमोस्ट आया। यू हैव मेड 12% इन जस्ट 99 बार, मतलब 5 महीने में आपने 12% बनाया होता, विच इज 24% या 30% इन 1 ईयर। अगर आप रिलायंस जैसी कंपनी में 30% एक साल में बना रहे हो तो इट इज मोर देन इनफ। ओके, ऐसा मौका इसके बाद मूविंग एवरेज के में कब आया था, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, उसके बाद यहाँ पे आपको ये मौका मिला व्हेन स्टॉक प्राइस वाज बिलो ऑल थ्री। यहाँ पे अगर आपने पोजीशन बनाया तो ये कोविड के टाइम पे। ओके, सो हियर यू बॉट and you sold when it was above all three moving averages, so simply you made 69%, okay, in 3 months. So what I wanted to sell कि एक तो मेरे ये मूविंग स्ट्रेटेजी के बेसिस पे भी ये काम करता है, मैं अपने PNL में भी शो करूंगा जो ट्रेड मैंने ऐसे दिया है, मूविंग एवरेज के बेसिस में भी ये काम कर रहा है। इट इज वर्किंग इन 52 वीक हाई लो ऑल्सो। फंडामेंटली इस कंपनी के साथ ऐसा कुछ भी इतना बुरा नहीं है कि ये इतना गिर जाए, और ऐसा नहीं है कि ये मैं केवल बातों से कह रहा हूँ, दिस इज द लिविंग प्रूफ। अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये करंट फाइनेंशियल ईयर का है, करंट फाइनेंशियल ईयर में देखो, और मैंने इम्प्रूव किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का दिखाता हूँ, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट था मेरा, इट वाज ओनली 1.82 लाख। ओके, 1.82 लाख वाज दी ओनली प्रॉफिट। और इस साल जो हुआ वो पिछले साल भी था, इट वाज डार्क एंड रेड एवरीथिंग, पर इस साल जो इम्प्रूव हुआ करंट फाइनेंशियल, आई हैव इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट डबल मैंने अपना प्रॉफिट किया है। सो आई हैव लर्नड फ्रॉम ऑल दिस कि ट्रेडिंग इज मोर अबाउट साइकोलॉजी देन दी एक्चुअल। क्योंकि -5% 8% हो रहा है तो लोग रिलायंस जैसे शेयर में SL लेके भाग रहे थे, क्यों यार? अगर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी डूब जाएगी तो फिर क्या ही, तब तो पूरे स्टॉक मार्केट ही डूबेगा। क्या रिलायंस डूब सकती है यहाँ से? अरे 5-10% नीचे जाएगी बस, अधिक से अधिक। but it is you are getting at very huge discount which has happened very rarely in the Indian with the Reliance share। लास्ट 10 साल में केवल 3 या 4 बार ऐसा मौका आया है जब रिलायंस अपने 12 मंथ 52 वीक लो पर कभी ट्रेड की हो। दोज इन्वेस्टर आई हैव शोन यू, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा अपने पोर्टफोलियो पे कि दोज हु हैव द एबिलिटी टू होल्ड विल मेक। मैंने अपना खुद प्रॉफिट डबल किया, पिछले साल इट वाज ओनली 1.88, अभी तक 3.2 हो गया है। 40,000 में आने वाले 4 महीने में आराम से बना दूंगा मोटा मोटा। सो इट इज ऑलमोस्ट आई हैव डबल्ड माय प्रॉफिट। सो आई कंसिस्टेंटली, इट टेक्स टाइम, 2 साल हो जाएंगे मुझे मोटा मोटा सीखते हुए। नवंबर मंथ अच्छा नहीं था तो मैंने कोई भी ट्रेड, कोई भी कुछ स्टॉक्स में रेड में थे मैंने नहीं बुक किया। मार्केट हल्का सा रिकवर हुआ, दिसंबर में मेरे टारगेट पे पहुंचे, दिसंबर में मैंने 2 दिन अपना प्रॉफिट बुक किया। जो मेरा हाईएस्ट एवर लॉस है इट इज ओनली 3,300, मतलब 3400 मेरा सबसे बड़ा लॉस है। ओके, सो यू हैव टू ट्राई दिस एंड अंडरस्टैंड। बाकी कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट इन डू इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डू दैट। ओके, so thank you for watching and happy wealth creation।